वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को सोल्व किया था। हमने उसकी कॉन्टिन्यूटी वेव इक्वेशन लिखी थी, फिर उसके अंदर हमने उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिखा, फिर हमने एनर्जी बताई क्या एनर्जी होगी अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में बात की, फिर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कि कौन से एनर्जी लेवल में किस पोजीशन के ऊपर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि कहां पर उसकी पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी वो सबसे ज्यादा होगी। बट उसके बाद हमारे पास एक दो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में जो हमारे सिलेबस में है, लाइक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का क्या होगा, या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अगर हम निकालते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर का स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज ए रियल नंबर, कि वो ऑलवेज एक रियल नंबर या एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, कि वो कैसे मिलती है हम उसको ड्राइव करते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आता है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ए पॉजिटिव वैल्यू। क्या बोला कि जब हम स्क्वायर करेंगे किसका, हर्मिशियन ऑपरेटर का, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम कैसे माना, लेट हमने बोला लेट ए बी द हर्मिशियन ऑपरेटर हैविंग ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई। किसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई, एंड इट्स आइगन वैल्यू इज ए, देखो क्या बोल दिया हमने, क्या कि ऑपरेटर लगा दिया साई के ऊपर तो इसकी ए वैल्यू आएगी और ये वेव फंक्शन आ साई। तो ये अगर ए मिलता है तो आइगन वैल्यू तब होती है क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, और ये क्या है, आइगन फंक्शन हो गया इसका। तो हमने क्या दिखा, हर्मिशियन ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर एक हर्मिशियन हो सकता था, बस उसकी एक कंडीशन हमने लगाई थी कि वो कंडीशन क्या थी बच्चे, कि अगर मैं ये साई आई स्टार उसका कंजुकेट ऑपरेटर लगा दिया, मैंने जो भी हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करता हूं मैं, अगर मैंने ए ही बोला अभी, फिर ये साई आई डीटो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू साई आई ए, फिर ये साई आई स्टार डीटो के। तो ये तो उसकी कंडीशन थी हर्मिशियन ऑपरेटर की, ये ट्रू होगी, अगर ऐसा होगा तो उसको मैं हर्मिशियन ऑपरेटर बोल सकता हूं। फिर क्या बोला, अगर ये ऐसा हो गया तो मैं क्या बोलूं, मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो वी नो क्या कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अब मैंने हर्मिशियन क्या बोला, ये ऐसा, तो स्क्वायर की हम ऐसा अंदर लिखते हैं ये। अब ये ऑपरेटर नहीं लिखूं मैं स्क्वायर, देखो अगर आप ऐसा लगा कर देते तो आप इस ऑपरेटर की स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं, एक्चुअली आप इस जो ऑब्जर्वेबल है यहां पर, जो हमारे पास इस ए की ऑब्जर्वेबल निकाल रहे हो, इसका जो ऑपरेटर होगा यहां पर हम ऐसा लिखते हैं जैसे साई स्टार ए डैश स्क्वायर साई डी टू। देखो बच्चे क्या हुआ, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है क्या एक्चुअली। तो देखो अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल था वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, तो वहां पे अगर हम बोले कि उसकी पोजीशन की एवरेज वैल्यू क्या होगी अगर वो ग्राउंड स्टेट में, तो पोजीशन की एवरेज वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमम वो किस पोजीशन में मिलना फेवर करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वह पार्टिकल कहां मिलेगा। तो जब हमारा n इक्वल्स टू 1 था, एनर्जी लेवल था 1 था, तो हमारे पास वो a/2 के ऊपर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी। इसका मतलब वो मैक्सिमम कहां पे मिलता, एवरेज वैल्यू उसकी क्या होती है, कहां पर मिलता, वो a/2 पोजीशन में मिलता। अगर हमारे पास n इक्वल्स 2 आ जाता कि सेकंड एनर्जी लेवल, तो उसकी जो मैक्सिमम कहां मिलेगा, वो कहां पे मिल सकता, तो वो a/4 पे और 3a/4 के ऊपर मिलता। ऐसे जब हम एनर्जी की बात करते तो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था कि अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशनल था उसकी एनर्जी थी n² अपॉन 8m² थी। अगर a² तो उसकी लेंथ ऑफ हमारे पास क्या था, बॉक्स था, तो उसकी एवरेज एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी थी कि अगर वो वहां पर है पार्टिकल तो उसकी इतनी एवरेज एनर्जी हो सकती है, उसको हम निकाल के देखेंगे अभी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या है। ये एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबल था जिसका वैल्यू निकालना चाहते थे, तो उसका यहां पे ऑपरेटर लगाएंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, अब हम यहां पे इसको इंटीग्रेशन करते हैं, लाइक -∞ से +∞ रेंज के अंदर हम निकालना चाहते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -∞ से +∞ साई स्टार। इस ऑपरेटर को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम ऐसे दो बार लिख सकते थे, क्योंकि a² का मतलब हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में इनटू d2, ये वॉल्यूम एलिमेंट है जिसके अंदर हमारा फंक्शन हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। अब a साई क्या होता है, देखो a साई इक्वल्स टू a साई, तो यहां पे ऑपरेटर
इंटू साई क्या हो जाएगा ए साई। तो मैं इसको क्या लिखूं यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार ये ए ऑपरेटर ए साई इंटू डी2। अब ए को बाहर ले जा सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई स्टार। अब यहां पर क्या हो जाएगा ए ऑपरेटर इंटू साई इंटू डी2, दिस इज ए आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, फिर इसके ऊपर ये दोबारा से लगा दिया तो क्या हो गया साई स्टार ए इंटू साई इंटू डी2, फिर इस ए को बाहर लेके आ गए तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, फिर क्या हो गया साई स्टार इंटू साई इंटू डी2। बच्चे हमने बोला कि हमारा वेव फंक्शन कैसा है नॉर्मलाइज, इसका मतलब उसका जब साई इंटू साई स्टार करूंगा मैं यहाँ पे कोई भी लिमिट रखूं इंटू डी2 ये क्या आता है 1। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1। अगर ये 1 आ गया तो मेरे पास क्या आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, ये हर्मिशियन ऑपरेटर बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब हमें पता है वी नो इसकी दो प्रॉपर्टी थी हर्मिशियन ऑपरेटर की। फर्स्ट क्या बोला था कि जो आइगन वैल्यू होंगी वो रियल वैल्यू ही मिलेंगी, और सेकंड हमने बोला था कि अगर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके दो वेव फंक्शन है और दोनों के वेव फंक्शन की अलग-अलग आइगन वैल्यू मिलती हैं तो जो दोनों वेव फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे ऑर्थोगोनल होंगे हमारे पास। तो यहां पे बोला कि वी नो दैट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर is always real। अगर रियल वैल्यू मिलती इसका मतलब क्या है whether a is positive और a is negative। रियल में हमारे पास दोनों चीज आ जाती है पॉजिटिव भी नेगेटिव, but their square is always positive। कि हमारे पास रियल में नेगेटिव नंबर भी आ गया, अगर नेगेटिव आ जाता a तो रियल ही तो था लेकिन उसका स्क्वायर करो तो क्या पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया यही बोल दिया कि जो स्क्वायर होगा इसका हर्मिशियन ऑपरेटर का वो कैसा मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी उसके स्क्वायर की वो क्या मिलेगी पॉजिटिव। तो इसलिए देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी हर्मिशियन ऑपरेटर एच ये लिख ही देते हैं बच्चे, हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपने ध्यान देंगे बच्चे वो क्या कि यहां पर हमारे पास जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोली अगर मैं इसकी निकालता हूं, ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये हमारे पास क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की, तो ये a/2 आती है। अगर मैं इसको x स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आती है हमारे पास आती है a² / 3 - a²/2 n²/π², ये वैल्यू आती है। इसके बाद अगर मैं मोमेंटम की निकालता हूं तो मोमेंटम की वैल्यू मेरे पास आती है 0। अब इस मोमेंटम का ऐसा स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास यहां पर आता है 2me, और e की वैल्यू हमें पता है n² h²/8m²। अगर e की वैल्यू हम लिख दे तो क्या आ जाएगा 2m * n² h²/8ma² थी। तो यहां से क्या हो गया 2 से ये 4 कटेगा, m से m कटेगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा n² h²/4a², ये वैल्यू आ जाएगी। ये लिखो अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, एनर्जी में कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, वो टोटल नहीं हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं निकाल सॉरी हैमिल्टोनियन नहीं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू आती है वो आती है n² h²/8ma²। यही वैल्यू तो हमने एनर्जी की निकाली थी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसमें से ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या आ सकता है कि जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं किसी एक को, तो हम इस एनर्जी को देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो निकालते हैं एनर्जी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो ये आ रही है या नहीं आ रही है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी of a particle in one dimensional box। हमें ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम्स में हमारे नहीं आने वाला है, कॉम्पिटिटिव में ही आ सकते हैं ये। तो क्या हुआ देखो, अगर हमें पता है कि वेव फंक्शन क्या होगा वन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन √2 sin n pi by a into x, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी एनर्जी की, तो ये एनर्जी, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं देखो जनरली हमने जो फॉर्मूला लिखा था एक्सपेक्टेशन का वो ये लिखा था बच्चे
साई स्टार एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मैं निकालना चाहता हूं उस ऑपरेटर इनटू साई इनटू डीटो डिवाइडेड बाय ये इंटीग्रेशन साई स्टार इनटू साई इनटू डीटो। ये अभी यूज नहीं कर रहा, क्यों? ये यूज तब करते हैं जब हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं तब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि डिवाइड करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आती है उससे डिवाइड हो जाएगा और नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइज है तो ये वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो अब हमने लिखा कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अगर इस साई की वैल्यू मैं ये लेता sin n pi a into x ये लेता मेरे पास, तो ये इसके अंदर ये साइन इसको मैं मल्टीप्लाई करके नीचे रखता कि उससे मेरे पास ये अपोजिट वैल्यू आ जाती, आंसर आ जाता मेरे पास यहां पर। अगर ये पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारे पास ये रहेगा। और अब हम क्या पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स से तो हमने लेंथ बोला हुआ, कहां से 0 टू a लेंथ थी हमारे पास। तो यहां पे जो लिमिट होगा इंटीग्रेशन में 0 टू a करूंगा, या आप लेंथ l बोलोगे तो 0 से l बोलोगे, यहां पर एक ही जगह पे लिख दोगे l, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो साई इनटू स्टार, अब हमारे पास एनर्जी होगी, एनर्जी को हमने t से रिप्रेजेंट किया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है ये एनर्जी का, ये एनर्जी कौन सी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहां पे ऑपरेटर ये इनटू साई इनटू d2, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, यानी d2 की जगह मैं क्या लिखूंगा इनटू dx, क्योंकि जो मेरा ये वन डायमेंशनल बॉक्स है तो मैं x एक्सिस में दिखा दूं क्या लिख सकता हूं dx। तो यहां पर क्या है देखो इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार, इसका हैमिल्टन ये काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू थी -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m d² अपॉन dx स्क्वायर, या कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली x स्क्वायर लिखा था उसको d² अपॉन dx स्क्वायर ही लिख दो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, इनटू साई इनटू dx। अब साई की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या है 0 टू a, साई की वैल्यू क्या है √2/a sin n pi by a into x। हेलो हेलो विकास सर। हाँ जी सर प्रियंका मैडम बोल रही हूँ। मैडम मैं आपसे 10 मिनट बाद बात करता हूँ, मैडम मैं 10 मिनट बाद बात करता हूँ, मैं भी वीडियो। हाँ जी x, फिर यहां पर क्या हो गया हमारे पास ये -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m d² अपॉन dx स्क्वायर, फिर साई की वैल्यू फिर क्या लिखी √2/a sin n pi by a into x, फिर क्या होगा a dx कर दिया। अब यहां से हमने इसको h² ये √2a कॉमन हो गई, बाहर आ गई, ये क्या है 2/a इनटू ये क्या था -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, ये भी बाहर आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा 0 टू a अंडर रूट गया, फिर यहां पे क्या है sin n pi by a into x, यहां से क्या बचेगा d² अपॉन dx स्क्वायर। अब ये अप्लाई कर दूंगा किसके ऊपर, इस पे sin n pi by a into x, a into dx था मेरे पास, क्योंकि ये ऐसा हो गया into dx। अब यहां पर क्या हो गया बच्चे, अब इसका जब मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं मेरे पास क्या होगा 2/a, ये ऐसा कैसा था -h², 2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो गया 4, तो यहां से क्या आ जाएगा -h² अपॉन 4a पाई स्क्वायर m इंटीग्रेशन 0 टू a sin n pi by a into x। इसको जब करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा -n² पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा डबल डिफरेंशिएट करने से फिर ये वापस आ जाएगा sin n pi by a into x। भाई इसका डबल डिफरेंशिएशन करने से यही आएगा, आखिरी में यही आ जाएगा into dx। अब मैं क्या करूं बच्चे, इस वैल्यू को बाहर ले जाऊं और अंदर क्या बचेगा into dx चाहिए, तो यहां पर ऐसा करने से क्या है दिस इक्वल्स टू -h² अपॉन 4a पाई स्क्वायर इनटू m, इसको मैं बाहर लेके आया मल्टीप्लाई a, तो -n² इनटू पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये ऐसा होगा। और अंदर क्या हो गया 0 टू a, ये भी क्या था sin n pi by a into x, ये भी क्या हो गया sin n pi by a into x, तो ये क्या बन गया sin स्क्वायर n pi by a into x into dx। देखो बच्चे यूजिंग स्टैंडर्ड टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू a/2, इसकी वैल्यू a/2, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमें ध्यान ही रखना है। अगर ये ऐसा हो गया तो मेरे पास क्या आएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई तो क्या होगा -h² अपॉन 4a पाई स्क्वायर इनटू m, ये क्या था इनटू माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हटा देंगे इनटू n² पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू a/2। अब देखो क्या हो गया a स्क्वायर से a से तो क्या हो गया ये a कट गया, यहां से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, तो यहां से 2 into तो क्या हो गया n² into h स्क्वायर, दिस इज n² into h स्क्वायर अपॉन
4 टू जा 8 m a स्क्वायर। तो बच्चे ये एवरेज वैल्यू आ गई किसकी, एनर्जी की या एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यही वैल्यू तो हमने निकाली थी हमारे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, जब हमने k की वैल्यू स्पेसिफाई की थी कांस्टेंट रख के, हमने बोला था कि जो भी पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी मिलेगी, वो फिक्स एनर्जी होती है, अलग अलग एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है। तो ये नॉर्मली अगर हम ग्राउंड स्टेट के अंदर बात करते हैं तो वहां पर उसकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो ये एनर्जी होगी। तो ऐसे ही जो हमने बाकी बात की मोमेंटम की, पोजीशन की, वो हमें याद रखना है। तो आपका एक वेव फंक्शन गिवन होगा बच्चे, उस वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। अगर वो वहां पे ऑसिलेटर की बात करता है, हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, तो हम ऑसिलेटर का ये साई लगा देंगे, उसके ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसका कंजुगेट लेंगे, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इस तरीके से ये सोल्व करते हैं।